नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज़ वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी, राधा अष्टमी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर से करने चाहिए, राधा रानी का सबसे प्रिय भोग कौन सा है जो हमें जरूर इस दिन लगाना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, आप लोगों के कुछ सवाल थे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत हमें कैसे करना है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है कि राधा रानी को तुलसी पत्र का भोग हम लगाएं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्रत के लिए आप लोगों ने पूछा है कि व्रत हमें कैसे करना है। तो देखिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, उसी तरीके से राधा रानी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम जो राधा रानी की पूजा करते हैं वो सुबह के समय 11:30 बजे से 1 बजे तक अपनी पूजा विधि जो है वो समाप्त हमें कर देनी चाहिए। इसी समय पे हमें पूजा करना चाहिए, यानी कि 12 बजते बजते हमें राधा रानी का जन्म करवा देना चाहिए। जन्म करवाने के लिए हमें पंचामृत से उन्हें स्नान आदि करवाना चाहिए। जिस तरीके से हम भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरीके से राधा रानी का भी हम पूजा अर्चना करते हैं, उनका जन्म करवाते हैं। सबसे पहले हम राधा रानी का जन्म करवाते हैं, इसके पश्चात पंचामृत से उनको स्नान करवाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। इसी दिन पे राधा रानी के चरणों का दर्शन हमें होता है, तो इसीलिए इस दिन पे विशेष रूप से राधा रानी के चरणों की सेवा की जाती है। और इसके बाद हम राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, जो भी उनको पहनाया जाता है, जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं हम सभी उनको अर्पित करते हैं। इस पश्चात जो है हम राधा रानी का भोग लगाते हैं। ठीक है, राधा जी का जन्म जो है वो दोपहर में 12 बजे हुआ है, तो इसीलिए जो राधा रानी का जन्म उत्सव है वो हम दोपहर के 12 बजे मनाते हैं। ठीक है, तो कई भक्त ऐसे हैं जो जन्म करवाने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद जो है वो व्रत का पारण कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो दूसरे दिन सुबह में फिर पारण करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर होता है। हेल्थ इश्यू कुछ नहीं है तो आप लोग जो है वो व्रत पूरा भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोग व्रत रखना चाहते हैं तो फल फलाहार पे पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं, और अगर व्रत का पारण करना चाहते हैं तो जन्म करवाने के बाद जो है वो व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर होती है, हमें कैसे व्रत रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि राधा रानी के जन्म का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा हमें किस समय पे करना है। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया कि राधा रानी का जो जन्म है वो दोपहर में 12 बजे हुआ था। जो पूजा का तो शुभ मुहूर्त जो होता है वो 11:30 बजे से 1 बजे के अंदर तक होता है। ठीक है, इसी समय पे हमें अपना पूजा पाठ समाप्त करना होता है, तो ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो 12 बजे, अगर दोपहर में 12 बजे हम राधा रानी का जन्म करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि 11:30 बजे से अपना पूजा जो है वो प्रारंभ करें, और इसके बाद जो है 1 बजते बजते जैसे कि पूजा समाप्त हो जाए, इस तरीके से हमें अपना पूजा पाठ जो है वो करना है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, तो ये जो है वो पूजा का शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें राधा रानी का जन्म करवाना है। ठीक है, इस दिन पे विशेष रूप से राधा रानी के चरणों का जो है वो सेवा की जाती है, चरणों को स्नान करवाया जाता है, चरणों की सेवा विशेष रूप से बताया गया है। तो इस दिन हमें राधा रानी के चरणों का सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, और इसके बाद जो है हम भोग प्रसाद लगाते हैं, आरती करते हैं, और उसके बाद जो है हम राधा रानी को झूला झुलाते हैं। झूला झुलाना भी बहुत ही विशेष बताया गया है, तो कोशिश करें अगर सुविधा है तो इस दिन पे आप लोग जो है वो झूला जरूर झुलाएं। अगला जो आप लोग का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भोग में हमें क्या क्या लगाना है, तुलसी पत्र हम राधा रानी के भोग में चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राधा रानी के जितने भी प्रिय भोग हैं वो सभी चीजें आप लोग लगा सकते हैं, जैसा कि मखाने की खीर, रसगुल्ला, पुआ, गुलगुला, अरबी की मीठी सब्जी। ठीक है, इसमें नमक नहीं डालना चाहिए, मीठी सब्जी बना के हमें राधा रानी को लगाना चाहिए। अरबी जो है वो राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आप लोग अरबी का कुछ भी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें जरूर इस दिन पे चढ़ाना चाहिए उनका जन्म करवाने के बाद। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि इनमें से कुछ नामे मिल पाए तो 1-2 चीज आप लोग जो है वो जरूर रखें, और उसके बाद जो भी आप लोगों को मिल जाता है, जितने भी ऋतुफल होते हैं इत्यादि, आप लोग जो है वो सभी चीजें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग का है कि दीदी हम तुलसी पत्र चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, क्योंकि कृष्ण जी का तुलसी पत्र जो बहुत ही प्रिय है, राधा रानी को चढ़ाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग राधा रानी का पूजा अकेले कर रहे हैं, सिर्फ राधा रानी की छवि है, सिर्फ किशोरी जी हैं,
तो अगर आप लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप लोग तुलसी पत्र ना चढ़ाएं, ठीक है। राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हुए अगर आप लोग पूजा कर रहे हैं राधा रानी का, तो आप लोग तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। और अगर आप लोग श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक साथ में अगर हैं, दोनों एक साथ में अगर आप लोग पूजा कर रही हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि कृष्ण भगवान के हाथों में या उनके मुकुट पर कहीं पर भी, ठीक है, उनके समक्ष मतलब तुलसी पत्र आप लोग को रख देना है, लेकिन भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जो है वो नहीं चढ़ाना है, इससे बचना है, ठीक है। व्रत के पारण के लिए आप लोगों ने पूछा है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लोगों को पूरे दिन का व्रत करना है तो फल फलाहार पे जूस वगैरह लेके आप लोग व्रत कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग जो है वो राधा रानी के जन्म के बाद जो है शुद्ध और सात्विक भोजन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अन्न भी खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने हेल्थ को देखते हुए फिर हमें पूजा पाठ करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है कि इसी दिन से वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है 16 दिवसीय वो प्रारंभ हो जाता है। तो जो लोग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहते हैं इसी दिन से अपना व्रत प्रारंभ करेंगे, और जो लोग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे वो अन्न नहीं खाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मखाने का खीर वगैरह आप लोग भोग लगाती हैं तो वो चीजें आप लोग खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना है, बाकी सब चीज आप लोग जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।